गुरदासपुर चलते हैं जहां से गुरविंदर सिंह बाजवा जी जुड़े। नमस्कार प्रधानमंत्री जी। नमस्कार जी, नमस्कार। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। चढ़ती कला सर। चढ़ती कला। चलिए अपने बारे में कुछ बताइए, आप खेती कैसे करते हैं? और सबसे पहले मेरे किसान साथियों की तरफ से भी आपको नमस्कार। और मेरे परिवार में मैं हूँ, मेरी पत्नी और 3 बच्चे हैं। सबसे बढ़िया बात जो इकट्ठे हुए हैं, हमारा एक छोटे किसानों का ग्रुप है जो 2014 से अग्नि मुक्त जैर मुक्त खेती पे काम कर रहे हैं। तो क्योंकि हम सारे फसली विशेष को ज़मीन में रखना चाहते थे तो टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी, और जो आपकी सरकार की योजना आई है वहाँ से जब हमें मशीनरी मिली है, सबसे पहला फायदा ये है कि हम लोग इकट्ठे हुए उसको लेने के लिए। दूसरा, हमारी जो कर्जे के नीचे आने से बच गए हम। तीसरा, आय तो बड़ी है क्योंकि हम किराए पे काम करते हैं, कस्टम हायरिंग का। चौथा, जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम होगी, उनको जो पराली प्रबंध करना बहुत आसान हो गया। पांचवा, ये जो अच्छी खेती कार्रवाइयाँ हैं ये पर्यावरण के पक्ष में गई, उससे ज़्यादा कहीं हमारी ज़मीन के पक्ष में गई है। हमारी जो ज़मीन का जैविक मात्रा है वो बढ़ गया है। उसकी वजह से जो फर्टिलाइजर थे उनकी जो ज़रूरत थी वो पहले से कम हो रही है। और सबसे बड़ा फायदा जो है वो सर पानी का और पर्यावरण का, उसकी कोई कीमत नहीं आंकी जा सकती। एक बार तो हम 60 किलोमीटर भी चले गए थे। एक जो किसान था जो पराली को आग नहीं लगाना चाहता था, हम उसकी गेहूं की बिजाई के लिए 60 किलोमीटर तक भी चले गए थे। वैसे 30-35 किलोमीटर तो जाते ही हैं। और अकेली पराली नहीं, ये गेहूं का भूसा भी और गन्ने की खोरी का भी हम जमीन में ही मिला देते हैं, हमारे पास मशीनरी है। के इलाके में आई तो सामान्य जो हमारे किसान हैं, गांव के लोग हैं, गरीब परिवार के लोग हैं, उन सबको उसमें से क्या मैसेज गया है, क्या लग रहा है, माहौल क्या है? अच्छा है। जैसे आप पिछले किसानों से बातचीत में भी बोल रहे थे कि अभी हमें ऑर्गेनिक की तरफ जाना चाहिए और ये जो केमिकल्स हैं, खाद वगैरह, इनमें कमी करनी चाहिए। वो सारा सर हो पाएगा। अभी किसान को विश्वास हो रहा है कि उसको मदद मिलेगी। जैसे मैंने आपसे विनती किया है कि बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं मगर अपेक्षाएं और भी बढ़ गई हैं कि और भी मिलेगी, क्योंकि आप हैं तो मुमकिन है। जिस दिन आप मेरी बात नहीं मानोगे तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। और मैं बार बार कहता हूं कि अब हम पानी कम उपयोग करने वाली खेती करें, हम फर्टिलाइजर का दुरुपयोग न करें, केमिकल का दुरुपयोग न करें। ये नानक देव जी ने हमको धरती माता की पूजा करने के लिए जो कहा है ना, हमारे गुरुओं ने जो सीख दी है, वो सीख पर हमें खेती करनी चाहिए। और मैं तो मानता हूं खेती के लिए गुरु नानक देव जी ने जो प्रयोग किए हैं वो सबसे उत्तम प्रयोग है। कुछ नया सीखने की जरूरत ही नहीं है। चलिए, आप सभी से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश में एक बड़ा अभियान बनती जा रही है। कोई इसे गारंटी वाली गाड़ी कह रहा है तो कोई मोदी की गारंटी वाली गाड़ी कर रहा है। हमारा लक्ष्य योजनाओं की तरफ ले जाना है। इसलिए सरकार हर गरीब तक पहुंच रही है, हर गांव तक पहुंच रही है। ये गाड़ियां तब तक नहीं थमने वाली जब तक हर लाभार्थी तक योजनाएं पहुंचने जा रही है। आपका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अच्छा लगा आप सबसे बात करके। विकसित भारत संकल्प यात्रा का एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम जिहड़ा भारत सरकार ने जिहदा टीचा लिया है, और पूरे देश हर पिंड दे विच एक जिहड़ी वैन जिहड़ियां जिन्हों मोदी जी की गरंटी की वैन कहा जा रहा है, वो वैन जिहड़ियां सारियां पहुँच रही हैं। तो असी अज इत्थे गुरदासपुर पहुँचे हैं। इत्थे लाभार्थियों नाल भी उन्होंने गल की, प्रधानमंत्री जी ने बड़ा अच्छा एक वातावरण से पूरे पिंड के लोग इत्थे पहुँचे ने। और मेरा मनना है कि जिहड़ियां स्कीम्स जिहड़ियां लोगों तक हाले तक पहुँच नहीं रही सी, आम लोगों वास्ते बहुत सारिया स्कीम केंद्र ने बनाई हैं। और ये जिहड़ा
ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਨਸ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਗਰੀਬ ਤੱਕ ਸਿੱਧੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੈਂਕਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਮੁद्रा बैंक योजना है, और या मकान बनाने ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਔਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਔਰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ 2 ਮਿੰਟ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਮੁਕਤ ਜ਼ਹਿਰ ਮੁਕਤ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਆ ਬਗੈਰ ਅੱਗ ਲਾਏ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ 'ਚ ਮਿਲੀ। ਔਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਅਟਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਆ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇੱਕ ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਬਚ ਗਈ ਆ, ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚੇ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੰਗੀ ਖੇਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।